नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.एन. यादव आपके चैनल पे उपस्थित हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए क्वेश्चंस को लेकर के। तो आइए बातें करते हैं क्वेश्चंस की और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आइए सीखते हैं। तो इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0, kx² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0 इज 3/11। व्हाट इज दिस? ये क्या है? 3/11 is what is this? Here is the question. The sum of the roots is 3/11. Then find the product of the roots and also find the value of k. This is the question. Now kx² - 3x + 9 is equal to 0. Then sum of the roots, how many roots of quadratic equation? Alpha and beta. There are two roots of the quadratic equation. Therefore alpha plus beta is equal to minus b by a. This is the formula. Alpha plus beta is equal to minus b by a, and the value of alpha plus beta is given 3/11. Now 3/11 is equal to minus b. It is the coefficient of x, then minus, and the value of b is -3 by a. What is a? A is the coefficient of x square. Now a is k. Therefore by cross multiplication 3k is equal to 3 multiply 11, 3 multiply minus plus, then we get 11 into 3 or 3 multiply 11, 3 cancel. So this is the value of k. Then first you find the value of k, after that you find the product of roots. Now what is the product of roots? Alpha and beta, the product of roots alpha and beta, यानी alpha into beta. What is the formula of alpha into beta? Product of roots c by a, constant term by coefficient of x square, then c by a. What is c? In this question what is c? 9 is c, because 9 is the constant term, and a. What is a? A is k, but the value of k is 11. Therefore 9/11 is the product of roots. This is your required answer. Question क्या था? Find the product of roots. तो find the product of roots and also find the value of k. So according to this process you can find the product of roots and also find the value of k. So please be noted on your notebook. तो आइए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स whose roots is given. Find the equation whose roots are given. 2 and 3 is the root. Alpha and beta are the roots of the equation. तो अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इससे हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए, आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया भी है। तो क्या होता है कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है। तो यहाँ क्या है? x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 -3x, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। और क्या हो गया? लाइक टर्म को प्लस कर देते हैं। तो देख रहे हैं आप, -3 एंड -2 -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट करते हैं तो रूट्स निकल आते हैं, जिसको जीरोस कहते हैं। अब अभी हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे
अगले अपने क्लासेस में मैं बताऊंगा कि रूट्स और जीरोज ये दो ऐसे टर्म हैं, रूट्स और जीरोज ये ऐसे दो टर्म हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसको कभी रूट बोलते हैं और कभी जीरोज बोलते हैं। क्या मतलब है भाई? रूट भी कह रहे हैं, जीरोज भी कह रहे हैं, टर्म दोनों एक ही है। तो हम आपको जल्दी ही बताएंगे। एक्चुअली चलिए बता देते हैं आपको कि रूट और जीरोज में, इस इक्वेशन में अगर जीरोज नहीं है, इस वैल्यू को रखने से अगर इक्वेशन जीरो हो जाए तो उसको जीरोज बोलते हैं। और स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होता है? उसको रूट्स बोलते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो फिर बता देंगे। तो आइए, इसी का एक दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनाने हैं, लेकिन इसमें जो रूट हैं, जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल टर्म में है। वो किस में है? इर्रेशनल टर्म। अब इर्रेशनल किसको बोलते हैं? इर्रेशनल उसको कहते हैं जिसमें कोई रेशनल और इर्रेशनल टर्म दोनों मिक्स हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक रेशनल है, दूसरा इर्रेशनल है, तो दोनों मिक्स हो गए, सम में, प्रोडक्ट में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कैसे भी करके। तो ये है आपके इर्रेशनल रूट्स हैं। तो आपका अल्फ़ा हो गया 3 माइनस रूट 5। आप देख रहे हैं प्लस माइनस लिखा हुआ, यानी प्लस ले करके ये निकला आपका। और आपका जो बीटा हुआ वो हो गया माइनस और 3 माइनस रूट 5 हुआ। तो प्लस, ये आप इसको अंडरस्टूड है कि भाई इसके सामने आप प्लस लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है कि प्लस में है। और ये माइनस वाला टर्म इस तरीके से आप लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? रूट 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके टर्म बने, अल्फ़ा और बीटा। अब फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो आइए फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है। अब x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू ये है, तो -3 माइनस रूट 5, और इसको रख दीजिए आप ब्रैकेट्स में। फिर यहाँ रख लीजिए आप x माइनस बीटा की वैल्यू है रूट 5 माइनस 3, और इसको भी बिग ब्रैकेट्स में रख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? x माइनस 3 माइनस रूट 5, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है x, स्प्लिट कर दीजिए। तो इससे बहुत बेनिफिट आपको मिलना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको ही मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। x इंटू एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर हो गया। x इंटू माइनस दिस तो माइनस एक्स, और रूट 5 माइनस 3 हो गया। इस टर्म के साथ आपने x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देन आफ्टर x इंटू दिस तो माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ से क्या करिए आप माइनस एक्स को कॉमन कर लीजिए, और क्या हो जाएगा? रूट 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस रूट 5 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 रूट 5, ये हो जाएगा -9 रूट 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देख रहे हैं आप क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 0, और यहाँ क्या हुआ? 3 रूट 5
तो क्या हो गया 6 + 6 √5 - 9 5 14 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये हुआ 0 हुआ, और इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि x² प्लस 6 √5 - 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड है एक और, जिससे हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं, वो भी आपको पढ़ाया गया है, फिर भी आपको हिंट। तो एक मेथड आपने ये देखा। दूसरा मेथड अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो ये नोट कर लीजिए, और मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको बताता हूँ। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए एक मेथड है कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये है सम ऑफ रूट्स। तो ये भी एक मेथड है, और एक मेथड अभी मैंने आपको बताया x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा से। तो दोनों ही मेथड में से कोई भी अप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x² माइनस, अब अल्फ़ा की जगह आप देख रहे हैं 3 - √5 है, और बीटा की जगह देख रहे हैं +5 √5 - 3 है, और x, और यहाँ अल्फ़ा बीटा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 3 - √5 और √5 - 3, ये 0। तो इस तरीके से आप जब देख रहे हैं तो x² माइनस, यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ -0 × x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × √5, 3 × 3 तो -9, और ये हो जाएगा -5, और यहाँ हो जाएगा +3 √5 इज इक्वल टू 0। तो x² और यहाँ देख रहे हैं आप 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वाली टर्म में फिर भी आप लिख सकते हैं प्लस या माइनस के साथ -0x, क्योंकि डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 √5 3 √5 6 √5, और ये हो जाएगा माइनस आपका 14 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं दोनों ही इक्वेशन का जो मेथड है, जो आंसर है वो सेम है। तो एक ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है, इसके थ्रू आप जो है इक्वेशन बना सकते हैं अगर रूट्स गिवन है। ठीक है, एनी डाउट्स? क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आइए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स whose roots is given. Find the equation. Find the equation whose roots are given. 2 and 3 is the root. Alpha and beta are the roots of the equation. तो अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इससे हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए, आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया भी है। तो क्या होता है कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है। तो यहाँ क्या है x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स, x², x इंटू -3 -3x, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। और क्या हो गया? लाइक टर्म को प्लस कर देते हैं। तो देख रहे हैं आप -3 एंड -2 -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट करते हैं तो रूट्स निकल आते हैं, जिसको जीरोस कहते हैं। अब अभी हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले अपने क्लासेस में मैं बताऊंगा कि रूट्स और जीरोस ये दो ऐसे टर्म हैं। रूट्स और जीरोस ये ऐसे दो टर्म हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसको कभी रूट बोलते हैं और कभी जीरोस बोलते हैं। क्या मतलब है भाई? रूट भी कह रहे हैं, जीरोस भी कह रहे हैं, टर्म दोनों एक ही है। तो हम आपको जल्दी ही बताएंगे। एक्चुअली चलिए बता देते हैं आपको कि रूट और जीरोस में, इस इक्वेशन में अगर जीरोस नहीं है, इस वैल्यू को रखने से अगर इक्वेशन जीरो हो जाए
तो उसको जीरोज बोलते हैं। और स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होता है, उसको रूट्स बोलते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो फिर बता देंगे। तो आइए, इसी का एक दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनाने हैं, लेकिन इसमें जो रूट हैं, जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल टर्म में है। वो किस में है, इर्रेशनल टर्म। अब इर्रेशनल किसको बोलते हैं, इर्रेशनल उसको कहते हैं जिसमें कोई रेशनल और इर्रेशनल टर्म दोनों मिक्स हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक रेशनल है, दूसरा इर्रेशनल है, तो दोनों मिक्स हो गए, सम में, प्रोडक्ट में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कैसे भी करके। तो ये है आपके इर्रेशनल रूट्स हैं। तो आपका अल्फ़ा हो गया 3 माइनस रूट 5। आप देख रहे हैं प्लस माइनस लिखा हुआ, यानी प्लस ले करके ये निकला आपका, और आपका जो बीटा हुआ वो हो गया माइनस और 3 माइनस रूट 5 हुआ। तो प्लस ये आप इसको अंडरस्टूड है कि भाई इसके सामने आप प्लस लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है कि प्लस में है, और ये माइनस वाला टर्म इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके टर्म बने अल्फ़ा और बीटा। अब फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो आइए फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है। अब x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू ये है, तो -3 माइनस रूट 5, और इसको रख दीजिए आप ब्रैकेट्स में। फिर यहाँ रख लीजिए आप x माइनस बीटा की वैल्यू है रूट 5 माइनस 3, और इसको भी बिग ब्रैकेट्स में रख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, x माइनस 3 माइनस रूट 5, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है x, स्प्लिट कर दीजिए। तो इससे बहुत बेनिफिट आपको मिलना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको ही मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस दिस तो माइनस एक्स, और रूट 5 माइनस 3 हो गया। इस टर्म के साथ आपने x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देन आफ्टर x इंटू दिस तो माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ से क्या करिए आप माइनस एक्स को कॉमन कर लीजिए, और क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3 प्लस 3 माइनस रूट 5 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 5, ये हो जाएगा -9 रूट 5 माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देख रहे हैं आप क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 0, और यहाँ क्या हुआ 3 रूट 5, तो क्या हो गया 6 प्लस 6 रूट 5 माइनस 9 5 14 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये हुआ 0 हुआ, और इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। एक तो मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड है एक और, जिससे हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं, वो भी आपको पढ़ाया गया है, फिर भी आपको हिंट। तो एक मेथड आपने ये देखा, दूसरा मेथड
अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो ये नोट कर लीजिए, और मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको बताता हूँ। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए एक मेथड है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ पर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये है सम ऑफ रूट्स। तो ये भी एक मेथड है, और एक मेथड अभी मैंने आपको बताया एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा से। तो दोनों ही मेथड में से कोई भी अप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा की जगह आप देख रहे हैं 3 माइनस रूट 5 है, और बीटा की जगह देख रहे हैं प्लस 5 माइनस रूट 5 माइनस 3 है, और x, और यहाँ अल्फ़ा बीटा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 3 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस 3, ये 0। तो इस तरीके से आप जब देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ माइनस 0 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 5, 3 इंटू 3 तो माइनस 9, और ये हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं आप 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाली टर्म में फिर भी आप लिख सकते हैं प्लस या माइनस के साथ माइनस 0x, क्योंकि डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 रूट 5, 3 रूट 5 6 रूट 5, और ये हो जाएगा माइनस आपका 14 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं दोनों ही इक्वेशन का जो मेथड है, जो आंसर है वो सेम है। तो एक ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है, इसके थ्रू आप जो है इक्वेशन बना सकते हैं अगर रूट्स गिवन है। ठीक है, एनी डाउट्स, क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।